चलिए, तो पहला बिंदु हमने यहाँ पर देखा है, धर्म किसे कहते हैं के अंतर्गत जो जीव को संसार के दुखों से बचा करके सच्चा सुख दे सके उसका नाम धर्म कहलाता है। दूसरा बिंदु क्या है? जो जीव को बुरे रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर ला सके उसका नाम धर्म है। नहीं कहते हैं घर पे माता पिता बोले संस्कार ही नहीं है इसके अंदर, या किसी के बच्चे बिगड़ जाएं तो उनसे क्या कहा जाता है? बचपन में बहुत कहते थे पाठशाला जाओ, लेकिन कभी गए नहीं। बहुत भेजने की कोशिश की लेकिन कभी गए नहीं, तो बिगड़ गए। बिगड़ गए मतलब क्या है कि गलत रास्ते पर चले गए। तो बोले गलत रास्ते से सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, कि जो लाए उसी का नाम धर्म है। जो हमें सच्चे मार्ग पर लेकर गया उसका नाम धर्म कहलाता है। अब बुरे रास्ते का मतलब क्या क्या हो सकता है? बुरे रास्ते के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, छोटे अर्थों से लेकर के बड़े अर्थ तक बुरे बुरे रास्ते हो सकते हैं। देखिए, जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। बुरा रास्ते का मतलब है गाली देना, छोटे स्तर का बुरा रास्ता है लेकिन बुरा रास्ता है। दूसरे स्तर का बुरा रास्ता नशा करना। बोला, मैं डायरेक्ट तो नहीं कह रहा हूं किसी का नाम लेकर के, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात अभी आप सभी के बीच में बोलता हूं। अभिनेताओं के बच्चे भी नशे करते हैं, करते तो बहुत सारे हैं, पकड़े एक आध दो जाते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। क्यों? कि पकड़े जाने के बाद में उनके साथ में जो उनकी हालत होती है, जो परिस्थितियां बनती हैं, वे प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है। तो वे अधर्म के मार्ग पर है। धर्म किसे कहते हैं? कि जो जीव को ऐसे बुरे रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लाए। तीसरा बिंदु देखिए, जो जीव को प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप समझा सके उसका नाम धर्म है। गलत स्वरूप नहीं बताता धर्म। धर्म तो सच्चा स्वरूप बताता है, सही स्वरूप बताता है। धर्म सिर्फ अच्छी बातें नहीं करता, धर्म तो सच्ची बातें करता है। जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है वैसी चर्चा करता है। अच्छी और सच्ची बातों में जानते हैं क्या अंतर होता है? जब आप किसी की शादी में जाते हैं मामा फूफा बन करके, या अपने ससुराल और मायके में जाते हैं कुछ बन करके, तो वहां पर सच्ची बातें नहीं कही जाती, वहां पर अच्छी बातें कही जाती हैं। आप आते हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है, आप जाते हैं तो आपको टीका किया जाता है। 100 का टीका करने का मन हो लेकिन उसके बाद भी 500 का टीका किया जाता है। क्यों? ताकि आपको अच्छा लगे। तो लोक व्यवहार सच्ची बातें नहीं करता, लोक व्यवहार तो अच्छी बातें करता है। मामा फूफा शादी के अंदर कुछ ना कुछ द्वंद तो खड़ा करते ही करते हैं। हर शादी के अंदर देखा होगा आपने, मामा और फूफा आकर के कोई द्वंद खड़ा ना करें ऐसी भारतीय शादी हो नहीं सकती। लेकिन उसके बाद भी उनका सम्मान क्यों करते हैं? ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए, अच्छा लगे। धर्म अच्छे लगने की बात नहीं करता, धर्म तो सच्ची बातें करता है, गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के सही स्वरूप को समझाने का कार्य धर्म करता है। जो जीव को सही आचरण करना सिखा सके। चौथा बिंदु है, सही आचरण का मतलब क्या होता है? सही आचरण का मतलब होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, जिससे सुख की प्राप्ति हो सके। हमारे दिनचर्या के जो आचरण है, आचरण का मतलब हमारी संगति से भी है, आचरण का मतलब हमारे उठने बैठने से भी है, आचरण का मतलब हमारे दैनिक क्रियाकलाप से भी है। तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप कैसे हैं? प्रशंसनीय हैं अथवा निंदनीय है? यदि निंदनीय है तो धर्म के माध्यम से आपका आचरण सुधरता है। बोलो, सोच के देखो आप एक बार, 135 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के अंदर केवल 40 लाख 42 लाख जैन हैं। एक एक करोड़ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कल्पना करके देखो तो सही, 0.4% की परिस्थिति वाले जैन। और उसमें से भी कितने जैन तो आलू प्याज खाते हैं। आलू प्याज तो क्या कहूं, अरे मांस भक्षण तक करते हैं। मैं बंबई रहता था अभी कुछ समय पहले तक, तो वहां पर मुंबई में मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जैन हैं जो मांसाहार करते हैं। बोला, उनके लिए आलू प्याज तो बहुत छोटी मोटी चीज है, जिन्हें मांसाहार भी ठीक प्रतीत होता हो, वे कैसे जैन? इसको कहते हैं गलत आचरण। 40 42 लाख जैनों में से भी 10 25 लाख जैन तो ऐसे हैं जिन्हें जैन होने की खबर नहीं है। 25 25 30 लाख जैन ऐसे होंगे जिन्हें जैन होने की खबर नहीं है। बोला है, जाति से केवल जैन है। अपने मित्रों से जब मैं कहता हूं, अजैन मित्रों से, वे कहते हैं आप भोजन नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ साहब मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। तो कहते हैं अरे हमारे तो बहुत सारे मित्र जैन हैं, वे तो जानबूझ करके रात्रि में ही भोजन करते हैं, और आप कहते हैं कि आप रात्रि भोजन नहीं करते। मैंने कहा वे नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं है। और हम तो भाई काम के जैन हैं, केवल नाम के जैन नहीं है। नाम के जैन तो आधार कार्ड में भी हो जाते हैं, लेकिन नाम के जैनों को मोक्ष नहीं मिलता।
मोक्ष तो काम के जनों को मिलता है। इसलिए जो जीव को सही आचरण करना सिखा सके उसका नाम धर्म कहलाता है। निर्भय जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ। और भाई धर्म क्यों करें, ये तो आपने परिभाषा बता दी, अब क्यों करें ये तो बताओ। इतनी सारी बातों के बाद में हम धर्म क्यों करें? बोले भाई तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना है कि नहीं करना ये बताओ। तो इसका मतलब दुखी हो कि नहीं हो, पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा। दवाई वही खाता है जैसे ये निर्णय हो जाता है कि मैं बीमार हूं। जब तक आपको ये निर्णय नहीं होगा कि आप दुखी हैं, तब तक सुखी होने का मार्ग भी नहीं अपनाएंगे। ऐसे थोड़ी हम दवाई खा लेते हैं, जब पता चलता है हाँ साहब बुखार हो गया है, हरारत हो गई है, सर्दी खांसी हो गई है, तब जाकर के दवाई खाते हैं। बोलो, और जब तक पता ही ना हो कि बुखार हो रहा है तो। कैंसर के संबंध में ऐसा है, लोगों का कैंसर तीसरे स्टेज पे आता है और पता नहीं चलता, जब पता चलता है तब देर हो जाती है। तो कहीं अपना जीवन ऐसा ना निकल जाए कि हम अधर्म के मार्ग पर रहें और हमें खबर भी ना रहे और जीवन पूरा का पूरा निकल जाए। समझ आए कि नहीं आया? इसलिए भाई जैसे सच्चा सुख प्राप्त करना हो उसे धर्म तो करना पड़ेगा, मतलब पहले अपने दुखी होने का निर्णय करना पड़ेगा। दूसरी बात, स्वयं तथा परमात्मा के सही स्वरूप को समझने के लिए करना पड़ेगा। जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो भक्तों से ये बोलता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। पंक्ति आती है, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बाकी दर्शन तो बोलते हैं भक्त बने रहो, हमारे नीचे बैठे रहो, हमारी स्तुति प्रशंसा करते रहो। जैन दर्शन बोलता है अरे नीचे क्यों बैठना, साथ में आकर के बैठो ना, पास में आकर के बैठो ना, सीट की कमी थोड़ी ही है। लेकिन मार्ग तो धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसलिए अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझना है तो धर्म करना पड़ेगा। खुद को सही आचरण करने को प्रेरित करने के लिए धर्म करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन करना पड़ेगा। जैसे कि साहब सुबह उठने में मेहनत तो लगती है लेकिन उठने के फायदे बहुत हैं। अगर फायदा चाहिए हो तो उठना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही जिन्हें सही आचरण करना हो उन्हें धर्म तो करना पड़ेगा। बुरे रास्ते पर जाने से खुद को रोकने के लिए धर्म करना पड़ेगा। दुख, दर्द, संकट, समस्या के समय स्वयं को संभालने के लिए धर्म करना पड़ेगा। बोला, क्या गजब की बातें हैं। ये दुख दर्द संकट समस्या समझ रहे हैं क्या? संभालने का मतलब क्या? दुख दर्द संकट समस्या में संभालने का मतलब है आज आपको पता चले कि साहब 1 लाख रुपए का घाटा लग गया है बैठे बैठे, आप हार्ट अटैक करके मर जाएंगे। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होगा बड़े आराम से, अच्छा 1 लाख का घाटा लगा है, कोई बात नहीं, पुण्य की वजह से आया था, पाप की वजह से चला गया, इसका नाम है धर्म के माध्यम से अपने आप को संभाल लेना। बोलो समझ आया कि नहीं आया है? धर्म के माध्यम से अपने आप को इस प्रकार के संकटों से संभाला जाता है। अरे ये तो बहुत छोटे मोटे संकट हैं, ऐसे अनेकों हजारों उदाहरण हैं जिनमें पूरा का पूरा जीवन उथल पुथल हो गया और भों भी टेढ़ी नहीं हुई। बोला, अरे श्री राम थे धार्मिक व्यक्ति, तो पूरे के पूरे अयोध्या के अंदर तैयारियां हो रही हैं कि राम राजा बनेंगे, कल उनका राज्याभिषेक होगा, कल मुकुट पहनाया जाएगा, दशरथ जिस गद्दी पर बैठते थे उस गद्दी पर अब राम बैठेंगे। सोचो पूरे के पूरे अयोध्या के अंदर राम का शासन होगा, राम प्रसन्न है, कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। तैयारियां चल रही हैं मुकुट की, हीरों की, मणियों की, पूरे नगर के अंदर मिठाइयां बट रही हैं। और उतने में आकर के कैकेयी बोलती है, बोले इन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। और राम उफ नहीं करते, राम बहुत टेढ़ी नहीं करते कि माता क्यों, राम कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं दुख दर्द संकट समस्या के समय स्वयं को संभालने के समय केवल और केवल धर्म काम में आता है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये होता है कि पुत्र अपने पिता को मार करके शासन करता है। बोलो भारतीय इतिहास में इस्लाम के राजाओं ने ऐसा किया कि नहीं किया? पुत्र ने अपने पिता को मारा और गद्दी पर बैठे। और यहां पर श्री राम 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिए। धर्म तो उसे कहते हैं जहां पर सीता कहती है जहां पर श्री राम होंगे वहीं पर तो सीता होगी। मेरा तो धर्म इनके अंदर बसता है, मतलब मेरा तो सच्चा आचरण पति के साथ रहने में है। लक्ष्मण कहते हैं बिना भाई के मैं राज्य के अंदर क्या करूंगा? सोचो आप, एक राम के वनवास के चक्कर में 2 लोग और वनवास चले गए। इसको धार्मिक संस्कार कहते हैं। तो जिसे दुख से, दर्द से, संकट से, समस्या से अपने आप को संभालना हो, क्योंकि ये परिस्थितियां तो अपने साथ ही बन ही सकती हैं। राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास की थी, आपके साथ में 14 वर्ष का पैरालिसिस हो सकता है, आपके साथ में 14 वर्ष की गरीबी हो सकती है, आपका 14 वर्ष का बेटा, उसे कुछ हो सकता है, आपके घर वालों को कुछ भी हो सकता है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को संभालने के लिए धर्म सहायक होता है। छठवां बिंदु देखिए, गजब गजब के बिंदु हैं। धर्म न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों जन्मों के अंदर भी साथ देता है। बोलो, LIC जैसा काम है, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बोलो है
LIC वाले अकेले एक ऐसी पॉलिसी देते हैं जो ये कहते हैं साहब मरने के बहुत सारे फायदे हैं इसलिए LIC करा लो। वे जीने के फायदे कम गिनाते हैं, वे तो मरने के फायदे ज्यादा गिनाते हैं। मर जाओगे तो इतना मिल जाएगा, अरे मर जाएंगे फिर मिलने का क्या फायदा? जिन्हें मिलेगा वो मैं थोड़ी रहूंगा। लेकिन धर्म कहता है अरे जियो तो भी मिलेगा, और यहाँ जितना अच्छा करोगे मृत्यु के बाद में उससे और अच्छा मिलेगा। ये लोक की व्यवस्था भी धर्म के माध्यम से होती है और परलोक की व्यवस्था भी धर्म के माध्यम से होती है। कमाल की बात तो ये है, जो धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ लेता है उसे लोक में जन्म ही नहीं लेना पड़ता। संसार से पार होने का मार्ग धर्म के माध्यम से पता चलता है। तो सिर्फ इस लोक में नहीं अपितु आने वाले भव के अंदर भी ये धर्म हमारे काम की विषय वस्तु है, काम की चीज है। ऐसी चर्चा इस धर्म के अंदर है। बोलो, इसलिए अब जिन्हें धर्म करना हो तो वे पहले निर्णय करें कि धर्म किसका नाम धर्म क्यों करें, और उसके बाद में बैठ करके चिंतन करें कि साहब जैन धर्म ही क्यों करें। विश्व के अंदर और धर्म भी तो हैं। वैदिक धर्म है, सांख्य है, न्याय है, मीमांसक है, बौद्ध है, उपनिषद है, कमी थोड़ी है धर्मों की। लेकिन हम जैन धर्म को ही क्यों पढ़े? इसे पढ़ने के पीछे क्या कारण है? देखो भाई, 4 बिंदु बताता हूं। जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, सबसे पहला बिंदु देख रहे हैं। जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, मतलब किसी की बनाई हुई चीज के अंदर दोष हो सकता है, प्राकृतिक चीजों के अंदर दोष नहीं हो सकता। जी आपका माइक ऑन है। हाँ बराबर, थैंक यू। जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, ये तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। दूसरा बिंदु, ये धर्म हमें भक्त से भगवान बना सकता है। बोले इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है? इससे अच्छी पॉलिसी क्या हो सकती है? कोई कंपनी का मालिक आपसे बोलता हो मेहनत करो तो तुम भी मालिक बन जाओगे। ऐसा तो कोई दुनिया की कंपनी नहीं है। वे सारी कंपनियां कहती हैं जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी सैलरी देते जाएंगे, उतनी पोस्ट बढ़ाते जाएंगे, लेकिन खुद मालिक बन जाओ, बोले वो व्यवस्था तो हमारे यहाँ नहीं है। जैन दर्शन बोलता है कब तक भक्त बने रहोगे भाई? भक्ति से ऊपर उठो, भगवान बनने का प्रयास करो। भक्त तो हर कोई है, भगवान बनना हो तो जैन दर्शन को अपनाना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? जैन धर्म ही एकमात्र वैज्ञानिक और तर्क युक्त धर्म है। क्यों वैज्ञानिक है, क्यों तर्क युक्त है, ये बातें क्यों कही जाती हैं? कभी इस संदर्भ में विचार तो करना चाहिए। एक आध उदाहरण देता हूं मैं आपको वैज्ञानिक और तर्क युक्त होने के। तर्क युक्त मतलब लॉजिकल है, इलॉजिकल दर्शन नहीं है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक दर्शन है। जैनी कब से कहते थे कि भाई ये वृक्ष जो है वो वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है, ना मारना नहीं चाहिए। लोग नहीं मानते थे, बाद में आकर के सिद्ध कर दिया गया। जैनी कब से कहते थे जल के अंदर जीव होते हैं, पानी छान करके पीना चाहिए। लोगों ने नहीं माना, अभी आकर के उन्हें सिद्ध किया। तो ये सब तो 100-125 साल में लोग सिद्ध कर रहे हैं। जैन दर्शन अनादिकाल से ये बात कहता आ रहा है। तो यह वैज्ञानिक भी है और साथ में तर्क युक्त भी है। एक दो उदाहरण दिए, ऐसे हजारों उदाहरण देखे जा सकते हैं भूगोल के संदर्भ में, वस्तुओं के संदर्भ में, वनस्पति के संदर्भ में, प्रजातियों के संदर्भ में, कुलों के संदर्भ में, हर एक चीज के संदर्भ में ऐसे प्रकरण देखे जा सकते हैं। चौथा बिंदु, इसी धर्म में सभी जीवों की समानता की बात की जाती है कि कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है। सारे के सारे जीव जो है वे सभी के सभी समान है। बोलो, नहीं होती लड़ाई पूरे के पूरे विश्व के अंदर कि भाई समानता का अधिकार नहीं है। किताबों के अंदर तो दे दिया, कानून के अंदर तो लिख दिया कि समानता का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी भेदभाव किया जाता है। अरे मनुष्य मनुष्य से असमान है, इसकी लड़ाई कर रहा है। और जैन दर्शन बोलता है भाई मनुष्य को तो मारना ही नहीं चाहिए, जानवरों को तो मारना ही नहीं चाहिए, चींटी तक नहीं मारनी चाहिए, बोला मच्छर तक नहीं मारना चाहिए। इतनी गहन चर्चा क्या कोई और दर्शन कर सकता है? यहाँ तो प्राणी मात्र को समान माना जाता है और विश्व अभी मनुष्यों को समानता के पाठ पढ़ा रहा है। जैन दर्शन कहता है चींटी भी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे शेर हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, अरे यहाँ तक कि मैं यह संसारी और वे ऊपर बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठी, हम भी जीव पने की अपेक्षा तो समान है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना अंतर है कि मैं अभी दुखी हूं और वे सुखी हैं, लेकिन है तो हम दोनों जीव ना। तो प्राणी मात्र पने की अपेक्षा विश्व के सभी जीवों के अंदर समानता की चर्चा इसके अंदर कही गई है। इसलिए यदि मैं ऐसा कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम की असली चर्चा तो जैन दर्शन के अंदर है। पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब है, मच्छर से लेकर के, चींटी से लेकर के, गाय से लेकर के है। सोचो तो सही,
कई हिंदू जो है, कई हिंदू, अनेकों हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, गाय को माता कहते हैं, नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करते हैं, और बाकी नाग पंचमी के अलावा चतुर्थी और षष्ठी को सांप निकल जाए तो मार देते हैं, जला देते हैं। अरे आश्चर्य नहीं होता आपको? जिसकी पूजा कर रहे हो पंचमी के दिन, चतुर्थी और षष्ठी को, उसी को मार देते हो। गाय माता तब तक है जब तक दूध देती है, जब दूध देना बंद किया तो कसाई को बेच देते हैं। तो आपके यहाँ जिसको आपने देवता की परिस्थिति के अंदर रखा है, देवता की परिधि के अंदर रखा है, उसको भी आप समानता का व्यवहार नहीं करना चाहते। जैन दर्शन ऐसी बात नहीं करता। जैन दर्शन तो कहता है अरे इन पशुओं को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और एक सम्यक दृष्टि पशु, एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा अच्छा है। क्या कह रहा हूं? और खुली खुली भाषा में कहूं तो एक सम्यक दृष्टि कुत्ता, एक मिथ्या दृष्टि राजा की अपेक्षा अच्छा है। बोलो ये जैन दर्शन की बात है। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है, जैन दर्शन तो गुणवादी है। जिसमें जितने गुण वो उतना जाना प्रशंसनीय है। जाति की अपेक्षा नहीं। ये कुल जाति वर्ण तो जैन दर्शन के लिए बहुत पीछे छूट गए, इनकी तो गिनती नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक जीव को एक परिधि के अंदर रख करके चर्चा की गई है। और देखो, वीतराग में होने के कारण यही एकमात्र सच्चा धर्म कहलाता है। जैन धर्म के भगवान दिगंबर होते हैं, स्त्री पुत्रादि नहीं होते, हथियार नहीं होते, क्रोधादि और युद्ध आदि नहीं करते। कितनी गजब की पंक्ति है भगवान महावीर के संदर्भ में। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, सुना है कि नहीं सुना? यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। बोलो, यद्यपि युद्ध नहीं कियो मतलब युद्ध नहीं किया, ना ही रखे असी तीर और ना ही धनुष बाण रखे, परम अहिंसक आचरण, अहिंसक नहीं परम अहिंसक आचरण, और तदपि बने महावीर। बोलो, उसके बाद भी महावीर कहलाते हैं। योद्धा तो वीर कहलाते हैं, शत्रु को जीतने वाले वीर कहलाते हैं, लेकिन शत्रुता को जीतने वाले महावीर कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? जैन दर्शन शत्रु को जीतने की बात नहीं करता। जैन दर्शन कहता है शत्रुता को जीत लो। अपराधी को दंड देने की बात नहीं है। अरे अपराधी बुरा नहीं, अपराधी का अपराध बुरा है, अपराध के परिणाम बुरे हैं। जैन दर्शन के भगवान दिगंबर होते हैं। बोलो, नहीं होता ऐसा। भगवान की छवि को देख करके अंदर से शांत परिणाम हो जाते हैं। कितने क्लिष्ट परिणाम हो रहे हो, कितने संक्लेशित परिणाम हो रहे हो, जिन मंदिर में जाते पूरे के पूरे परिणाम नरम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की मूर्ति ऐसी होती है, सौम्य प्रतिमा होती है, समता भाव को दिखाने वाली प्रतिमा होती है। और जिन प्रतिमाओं के अंदर पति पत्नियां साथ में खड़े हो, विचार करके देखो, जो भगवान स्वयं तलवार लेकर के खड़े हों, चक्र लेकर के खड़े हों, गदा लेकर के खड़े हों, वे भगवान कैसे भगवान हो सकते हैं? क्यों कि ये तो सब हम भी लेकर खड़े होते हैं। लड़ने का मौका आए तो हम भी बंदूक तो उठा ही लेते हैं, तलवार तो उठा ही लेते हैं, लकड़ियां तो उठा ही लेते हैं। और ये भगवान के पास में हो तो हमें और भगवान में विशेषता क्या रही? क्षमा तो मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन भगवान तो उत्तम क्षमा के धारी होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए जैन दर्शन के भगवानों की विशेषता ही कुछ अलग है, कायर नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? गांधी जी आंदोलन किया करते थे, तो उस आंदोलन के अंदर विनय पूर्वक बात को नहीं मानते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता। तो लोग कहते थे कायर हैं, लड़ना नहीं जानते, अहिंसा अहिंसा की बातें करते हैं। गांधी जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, या फिर हमारा जो अहिंसा का आंदोलन है, वह कायरों का नहीं, वीरों का आंदोलन है। क्यों? क्योंकि कायर तो बल के अभाव में झुकता है, लेकिन यहां पर तो हम दूसरों को क्षमा करने की दृष्टि से झुके हैं। मतलब हम असल में वीर हैं। हम चाहें तो युद्ध कर सकते हैं, हम चाहें तो लड़ाई कर सकते हैं, हम चाहें तो मर मार सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अहिंसा का मार्ग सबसे उचित मार्ग दिखाई देता है। ये जैन दर्शन की चर्चा है। समझ आया कि नहीं? छठवां बिंदु देखिए, जैन धर्म में किसी व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है। तो अभी तो मैंने आपको समझाया। हमारे यहाँ पर महावीर की पूजा नहीं है, ऋषभ देव की पूजा नहीं है, गलत अर्थ में मत लेना। अपितु वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी महावीर और ऋषभ देव की पूजा है।
महावीर पूजा का मतलब, अगर किसी के बेटे का नाम महावीर हो तो उसकी पूजा नहीं चल रही है, किसी के बेटे का नाम ऋषभ हो तो उसकी पूजा नहीं चल रही है। अरे जिनके अंदर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता है, ऐसे ऋषभ और महावीर की पूजा हो रही है। इसलिए हम गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्तियों की पूजा नहीं करते। यह किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, जातिवाद नहीं होता जैन दर्शन के अंदर के साथ ब्राह्मणों का ही है, वैश्यों का ही है, शूद्रों का ही है, नहीं। जिसको अपनाना हो उसका है, आपको अच्छा लगता है अपना सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, बोले तो सही है। अरे यहाँ तो कह रहे हैं नारकी जीव तक जैन हो सकते हैं, जो जिन आज्ञा को माने उसका नाम जैन कहलाता है। नरक गति के अंदर भी सम्यक दर्शन होने की सुविधा जिस धर्म ने दे रखी है, वहां पर जातिवाद कहां से पनप सकता है। इसलिए ये तो सभी जीवों का धर्म है, किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है। जैन जाति नहीं है, ये तो बना दी गई है। जैन तो धर्म का नाम है, दर्शन का नाम है। समझ आया कि नहीं आया? उनको मानने वाले लोगों ने अपना एक समूह बना लिया और इस तरह से ये एक जाति बन गई। लेकिन प्राचीन काल से जैन दर्शन कोई जाति नहीं थी। जो इसे माने वो जैन हो सकता था, जो इसे अपनाए वो जैन हो सकता था। समझ आया कि नहीं आया? अब अपना प्रश्न आता है, जिन किसे कहते हैं? देखिए, जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया उसे जिन कहा जाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे जिन कहा जाता है। जिसने कर्मों का नाश कर दिया उन्हें जिन या फिर जिनेंद्र भगवान कहा जाता है। ये वो केतली वाला जिन नहीं है कि अपन ने केतली रगड़ी और जिन निकल गया। ये उनके जिन की चर्चा नहीं है, जिनेंद्र भगवान की चर्चा है। समझ आया कि नहीं आया? कैसे होते हैं जिनेंद्र भगवान? बोले जिनने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं रहा। और बोले जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिनेंद्र मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाले जो हैं वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। जिनेंद्र देव का एक नाम जितेंद्रिय कहलाता है, मतलब जिनने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। बोलो पूरे के पूरे विश्व में लड़ाई इंद्रिय की है कि नहीं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कंड, इनके विषय भोगों की पूरी लड़ाई है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की पूरी लड़ाई है। क्रोध मान माया लोभ की पूरी लड़ाई है। अगर विश्व 4 कषाय और 5 पाप के स्वरूप को ठीक तरह से समझ जाए तो आधे विश्व में शांति हो जाए। अकेले समझने मात्र से। बोला क्या है ये? एक नेता दूसरे नेता की बुराई करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई करती है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है। किस लिए करता है? या तो लोभ के कारण करता है या भय के कारण करता है। बोला है कि नहीं ऐसा? सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, परिग्रह है, लोभ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि संतोष भाव नहीं है। महात्मा गांधी कहा करते थे, भारत के पास में इतने संसाधन तो हैं कि हम भारतीयों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि एक भी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति कर सकें। पूरी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा होते ही इतना बड़ा। आप नहीं सोचा करते थे किसी समय कि मेरे पास जिस दिन इतना पैसा हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। अब हो गया होगा ना, फिर रुकेगी नहीं रुके। अब और बड़ा गोल बना लिया क्या? उतना हो जाएगा तो और बड़ा गोल बना लिया जाएगा। इसको कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को अभी तक जीत नहीं सके। और जो अपनी इंद्रियों को जीत जाते हैं वे घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। साध्वी जी जुड़ी है अपने साथ में, वैराग्य का मूर्त उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर है। बोलो आप, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो वे जिन की श्रेणी के अंदर आने लगते हैं। जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो, 8 कर्मों का नाश जो करे वे सिद्ध, और 4 घाती कर्मों का नाश जो करे वे अरिहंत कहलाते हैं। उन्हें हम जिन अथवा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। साहब जैन कौन है? हम सभी के नाम के साथ में जैन जुड़ा है ना। निर्भय जी के साथ में जैन जुड़ा है, मेरे साथ में जैन जुड़ा है। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैन में आपको देख नहीं सका तो डॉक्टर साहब हैं, गुरुजी हैं, यूं समझिए, मेरे भी गुरुजी समझिए आप। अब ये तो बस इस गरिमा बढ़ा रहे हैं कक्षा की। शेष ये सारी जानकारियां उन्हें तो बहुत पहले से हैं। अंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोहित जी हैं, सबके नाम के साथ में जैन शब्द जुड़ा हुआ है। ये किस बात का तात्पर्य है? ये क्या दिखाना क्या चाहता है जैन शब्द? जनसंख्या की दृष्टि से, जनगणना की दृष्टि से तो साहब आप जाति के अंदर जैन हो जाएंगे, धर्म के अंदर जैन हो जाएंगे, लेकिन धर्म के आधार से जैन नहीं कहलाएंगे। क्यों? जो जिन या जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, और भक्त होने का मतलब क्या? भक्त होने का मतलब जो उनके बताए हुए रास्ते पर चले उसका नाम जैन कहलाता। बोलो, बहुत बड़ी परिभाषा है। होने को तो बालबोध पाठमालाओं की परिभाषा है, लेकिन आचरण की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट परिभाषा है। समझ आई कि नहीं आया?
क्या कह रहे हैं? जो उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके बताए रास्ते पर चले का मतलब क्या है? जो झूठ बोलता है वो जैन नहीं है, ये उनका बताया हुआ रास्ता है बोला। जिसे लोभ की इच्छा अधिक पनपती हो वो जैन नहीं है, जिसे प्रशंसा प्रसिद्धि की इच्छा अधिक पनपती हो वो जैन नहीं है बोला। क्या गजब की चर्चा है जैन दर्शन के अंदर। छोटी छोटी बातों के साथ में कितनी गंभीर चर्चाएं इसके अंदर की जाती हैं। उनका रास्ता कौन सा है? उनका रास्ता मोक्ष का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं है। समझ आए कि नहीं आया? इसको जैन दर्शन कहा जाता है। जिनेंद्र देव के भक्त होने का अर्थ है आप रात्रि भोजन ना करें, आप छना हुआ पानी पिए, जिनेंद्र देव के दर्शन करें, गलत आचरण ना करें, विपरीत परिस्थिति बनने पर भी अपने परिणामों को जो शांत रख सके उसका नाम जैन है। इसका मतलब है जिनेंद्र देव का भक्त। भक्त मतलब अकेले जाकर के दर्शन करे, उसका नाम भक्त नहीं है। वो तो अपन कब से कर रहे हैं और कितने भवों से कर रहे हैं बोलो ये काम। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ जाता, जब तक भेद विज्ञान की ललक नहीं जग जाती, तब तक सच्चे अर्थों में हम जैन नहीं हो सकते। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का मतलब है उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर चल करके वे जिनेंद्र बन गए। बोलो, मारीची से महावीर बनने का मार्ग है जैन दर्शन। समझ आएगी नहीं आया? इतनी गहन चर्चा इस जैन दर्शन के अंदर है, उसे जैन कहा जाता है। संसार में दो प्रकार के जैनी हैं साहब, एक नामधारी जैन है, एक कामधारी जैन। नामधारी कामधारी समझ में है कि नहीं आया? देखो एक परिभाषा पढ़ता हूं। जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो ले लिया है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर न चलकर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं। जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो ले लिया है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर न चल करके जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, और जो सिर्फ नाम से जैन कहलाते हैं। बोलो, 40-42 लाख लोगों में से कितने जैन तो केवल नाम के जैन हैं? नाम के जैन मतलब कि जनगणना के अंदर जैन है। जानते ही नहीं है पंच परमेष्ठी कौन है, जानते ही नहीं है पांच पाप क्या होते हैं, जानते ही नहीं है चार कषाय क्या है, जानते ही नहीं है कि महावीर कौन थे। उनसे पूछो साहब जैन दर्शन कब से शुरू हुआ? बोले भगवान महावीर से शुरू हुआ होगा। ये परिस्थिति है, ये सच्ची परिस्थिति है। आज मुझे किसी का ट्वीट पढ़ने में आया, कोई एक शेफ ऐसा बोल रहा है कि जैन चिकन तो नहीं मिल सकता। मतलब लोग वहां जाकर के मांगने लगे कि चिकन भी जैन होता है क्या? अरे मांस भला जैन के अंदर कैसे आ सकता? पोटेटो तक जैन होने लगे, बोलो अभी आप। एग तक जैन होने लगे हैं। क्या क्या कैसी कैसी परिस्थितियां जगत के अंदर बन रही। ये सारे के सारे नामधारी जैन है जिन्होंने जैन कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर है। सच्चे जैन कौन होते हैं? जिन्होंने चाहे जैन कुल में जन्म लिया हो और चाहे जन्म न लिया हो। कुल क्या कह रहे हैं? जन्म चाहे लिया हो चाहे, मतलब कुल की तो कोई सवाल ही नहीं है, जाति का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक एक शर्त है कि जो उनके बताए मार्ग पर चले वो जैन। कुत्ता चले तो कुत्ता भी जैन, बिल्ली चले तो बिल्ली भी जैन, शेर चले तो शेर भी जैन, हाथी चले तो हाथी भी जैन। पूरा प्रथमा युग में उदाहरण है कि नहीं है? भगवान महावीर की शेर की पर्याय के अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की जो चर्चा आती तो वो शेर जैन हो गया, वो हाथी जैन हो गया, बोलो आप, वो बंदर जैन हो गया। कल्पना करके देखो तो सही। और यहाँ मनुष्य मनुष्य के लिए लड़ाई कर रहा है। कितना भेदभाव जाति के नाम पर हुआ, मैं अधिक तो क्या कहूं, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद तक भारत देश के अंदर जाति के नाम पर कितना बड़ा भेदभाव होता रहा। और हर जगह इसकी गंध देखने में, आज भी पुराने क्षेत्रों में इसकी गंध देखने में आती है। लेकिन जैन दर्शन तो स्वभाव से बोलता कुल में जन्म लेने से क्या फर्क पड़ता है, गुण की अपेक्षा महानता प्रकट होती है, तो वे असल में कामधारी जैन है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हम नामधारी हैं या कामधारी हैं। सच्चे जैन होने की क्या पहचान होती है? कि साहब तीन पहचान है। एक नित्य देव दर्शन करता हो, एक छना हुआ पानी पीता हो, पीता हो मतलब छना हुआ पानी उपयोग में लाता हो, दिन के अंदर भोजन करे, रात्रि में भोजन ना करे, अनछने जल का प्रयोग ना करे, और नित्य देव दर्शन करे, उसका नाम वास्तव में जैन कर। ये मतलब बेसिक्स हैं। अभी तो आपका क्या पहला पार्ट है ना, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा रहा हूं कि 3 काम करने हैं। जब आपकी आखिरी क्लास दूंगा तब आपसे कहूंगा अपन को मोक्ष जाना है, इससे और बड़े बड़े काम करने। ये तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, जिनके घर के पास में जैन दर्शन जैन मंदिर है वे दर्शन करने चले जाते हैं, माथा ठोक करके आते हैं। लेकिन सिर्फ सर झुकाना नहीं है, अरे ऐसा सर उठाना है कि जिनेंद्र देव से कह सकें कि एक दिन मैं भी वहीं आकर के बैठूंगा। इस गहराई के साथ में ये 6 महीने का अध्ययन अपन को यहाँ पर अपना प्रारंभ करना है। कहा भी जाता है महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा जो दिन में भोजन छान के पानी
नित्य जिनालय जाएगा। ये जैन होने की सबसे पहली परिभाषा है। इस प्रकार से ये अपना पहला पाठ, जैन दर्शन का सामान्य परिचय, इतनी सी चर्चा अभी अपनी यहाँ पर पूर्ण हुई है। मैं आप सभी के पास में लौट करके आता हूँ। आप में से जिस किसी को जो कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्न मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो फिर अपन नमोकार महामंत्र की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करें, जैसा डॉक्टर साहब कहें। चर्चा आगे प्रारंभ कर सकते हो। चर्चा आगे प्रारंभ कर सकते हैं। बीच में यदि किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, पूछ सकते हैं। निर्भय जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी कहिए फिर। हाँ, पूछिए पूछिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करवा दीजिए। वे अनम्यूट हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं सुन नहीं सकता हूं आपको। लिख के पूछ लेंगे प्रश्न। आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके अपना प्रश्न भेजिए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है तो। और कितने लोग, कितने लोग हैं? कौन लोग? 9 लोग हैं। Disconnected. सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी बिल्कुल बराबर आ रही है आवाज। जी, डॉक्टर साहब को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी सर, सबसे पहले शास्त्री जी को मैं शुभकामनाएं और बधाइयां दूंगा कि आपने आज हमारे इस ऑनलाइन कोर्स की पहली पाठशाला बहुत ही सुंदर ढंग से ली। सर मैं भी छोटा सा एक अध्यापक हूँ, तो एक अच्छे अध्यापक की परिभाषा भलीभांति जानता हूँ। और हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ रामपुर उत्तर प्रदेश में जैन इंटर कॉलेज में एक छोटा सा अध्यापक हूँ सर। और आपकी आज की पाठशाला बहुत ही सुंदर ढंग से रही, बहुत ही अच्छे से समझ में आई। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद, और उस ग्रुप को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा जिसके माध्यम से मुझे आपके इस कोर्स के बारे में पता चला। मैं ऐसे कोर्स ढूंढता रहता हूँ, जहां भी कहीं मिलता है मैं पूरा प्रयास करता हूँ सर। और छोटा सा मुझे गायन का भी शौक है, भजन लिखता हूँ अपने, कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। कोशिश की है पूरी तरह से जैन बनने की, पता नहीं कब को ये मिलेगा। तो जितना संभव है प्रयास करता हूँ जैन धर्म में रहने का, लगने का, बने रहने का, अपनी समाज से भी जुड़ा रहता हूँ। बाकी सब बहुत सुंदर कक्षा रही, आगे भी हम ऐसा ही प्रयास भी करेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे सर आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। और वास्तव में सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तो हमारा कोर्स है, एक बहाना है, लेकिन मेरे हिसाब से सर इस तरह के प्रवचन भी कह सकते हैं, इसे शिक्षा भी कह सकते हैं, समाज को निरंतर आवश्यकता है उनके लिए जो मंदिर नहीं आते हैं। जो मंदिर आते हैं वो कहीं ना कहीं तो जैन है, लेकिन जो अदर कास्ट में बिना सोचे समझे ही शादियां कर रहे हैं, हमारे कुल का नष्ट कर रहे हैं कुल को, उनके लिए इस सोचने का विषय हमारी समाज के लिए तो कम से कम है ही, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं सर। धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है अपन को आगे अपना कोर्स थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। अपने पास में अभी थोड़ा सा समय है, संभवतः 15 मिनट का अपने पास में समय है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हो तो वे कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो तुम बधाई के पात्र हो हमारी तरफ से भी, जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आज संख्या मुझे कम दिख रही है, मैं इसलिए भी ज्वाइन करता हूँ बीच बीच में, हाँ, तो मैं सभी के पर्सनल व्हाट्सएप पे भी डलवाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत अच्छा है बेटा। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ और उद्बोधन देके नमोकार मंत्र कल से, जब भी आपका अगला क्लास हो, कल हो परसों हो, जब भी हो, तो सूचना आ जाएगी, तब प्रारंभ करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा पंच परमेष्टि को समझाने में। तो हाँ, इसलिए। और प्रश्न के लिए जगह तो तुमने नहीं छोड़ी है, मैं तो एक प्रोफेसर के रूप में कह रहा हूँ। और जैसा निर्भय जी ने कहा, वो भी एक अध्यापक है, बहुत अच्छी बात है। वो और लोगों को भी जोड़ सकते हैं इसमें, मैं उनके फॉर्म भी बाद में ले लूंगा। जो लोग इसमें जुड़ेंगे, क्लास करेंगे, निर्भय जी को भी ये सूचना दे रहा हूं मैं,
तो वो लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अभी ये हम लोगों का अपना स्कूल है और इस स्कूल में हम लोगों के पास में हमारे पास जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए हम और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। जिनको भी ललक है जैन दर्शन की, जिनको ललक है वास्तव में जैन धर्म में चलने की, उनकी ललक पूरी करने के लिए संस्थान ये कार्य कर रहा है। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा अनुभव। मेरे पास शब्द नहीं है कि तुमको आशीर्वाद दूं, लेकिन ये जरूर है कि भाई इतना जरूर है, हृदय से ही ये कह सकता हूँ कि हृदयंगा अम्मी, तुमने प्रवचन की रूप में इसको व्याख्या की है और आपने जो टेम्पलेट्स भी लगाई वो भी बहुत सुंदर थी, जिससे कि लोग पढ़ भी लें, लिख भी लें। ये बहुत सुंदर प्रयास तुम्हारा रहा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बच्चों को कल की परसों क्लास जब भी हो उसका अनाउंसमेंट करते हुए आप फिनिश कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का तो ये समझिए 2-3 साल से मेरे ऊपर आशीर्वाद है। हम लोग हसनापुर में एक बार मिले और उसके बाद से ये श्रृंखला कक्षाओं की कुछ प्रारंभ हुई हैं। एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट के लेवल पर जैन दर्शन के संदर्भ में बहुत कम प्रोग्राम है जो हो रहे हैं, और उसमें से एक प्रोग्राम जो है वो आपके माध्यम से यहाँ प्रारंभ किया गया, जो बहुत प्रशंसनीय है। उसका कारण ये कि ग्लोबल स्तर पर हमें जैन दर्शन फिर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगता है कि जैन दर्शन का एक ग्लोबली कोई ना कोई एक वैल्यू है। जैसे बुद्धिज्म है, ये सारे दर्शन तो ग्लोबली बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पोर्टल पर जैन दर्शन के ऐसे कुछ प्रोग्राम का होना बहुत अधिक आवश्यक है। और इसका फायदा भी, जैसे ये जो बाकी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें इसके बेनिफिट मिलेंगे। सर्टिफिकेट का जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा इस कोर्स का, वो आपको आगे जाकर के बहुत लाभान्वित करेगा यदि आप जैन दर्शन के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम मैं भी कहूँ तो बहुत ही लाभकारी है। और ये तो हो गया चलिए दूसरी दृष्टि से, एकेडमिक दृष्टि से, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे और आपको प्रसिद्धि वगैरह मिलेगी, आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो अपना लक्ष्य है वो सुखी होने का, वो इसके माध्यम से मिलेगा, सबसे बहुमूल्य वो रहेगा। क्योंकि ठीक है, आजीविका तो किसी की रुकने से रही, सबको कोई ना कोई आजीविका तो मिलेगी, जैन दर्शन के क्षेत्र में नहीं तो कहीं और जैन दर्शन के अलावा कहीं ना कहीं मिल जाएगी, व्यापार में मिल जाएगी, कोई और नौकरी में मिलेगी। लेकिन ये सुखी होने का मार्ग अगर इस बार छूट गया तो फिर पता नहीं अपन कुत्ते बिल्ली क्या बनने वाले हैं आगे जाकर के, अगर इस मार्ग में नहीं रहे तो फिर वहां कोई समझाएगा नहीं, वहां तो डंडी पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, कोई भी कुछ भी कर जाएगा आपके साथ में। तो ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर मैं समझता हूँ कि मैं भोपाल में बैठा हूँ, आप लोग लखनऊ में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और पूरी दुनिया एक साथ बैठ करके एक मंच पर इस जैन दर्शन की चर्चा करने तैयार है। तो इससे अच्छा और स्वर्णिम युग क्या हो सकता है? कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, खुली छूट, घंटों चर्चा, गहन से गहन चर्चा हो सकती है। तो इसका फायदा उठाएं। जुड़े रहेंगे अपन 6 महीने तक को, कुछ कक्षाएं मैं लूंगा, कुछ और भी अच्छे अच्छे अध्यापक आपकी कक्षाएं यहाँ पर पूर्ण करेंगे, तो सबको लाभान्वित होंगे। अभी अपन कक्षा को मैं समझता हूँ यहाँ पर विराम करते हैं, और नमोकार महामंत्र की जो कक्षा अपनी रहेगी उसकी घोषणा शीघ्र ही व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कर दी जाएगी, तो बाकी सब यहाँ पर जुड़ सकेंगे। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र भैया जी।